Hello everyone, welcome to Social Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज हम रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं. क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस के ऊपर हम बात करेंगे डिटेल में. अब तक हमने डेटा कलेक्ट करना सीखा, इंटरव्यू लेना, क्वेश्चनर फिल करना, ऑब्जर्वेशन करने के बारे में एंड फील्ड नोट्स बनाने के लिए, है ना. लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि डेटा कलेक्शन करने के बाद उसका क्या करेंगे. और उससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि हर डेटा को सेम तरीके से एनालाइज करना चाहिए क्या. बिल्कुल नहीं. कुछ डेटा ना नंबर्स में होता है तो कुछ डेटा स्टोरी और एक्सपीरियंस में. और इसी वजह से रिसर्च में ना दो मेजर अप्रोच डेवलप हुई, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस और एक क्वालिटेटिव एनालिसिस. आज हम दोनों को कंपेयर करेंगे और समझेंगे कि रिसर्चर को कब कौन सा अप्रोच यूज़ करना चाहिए. चलिए एक सिंपल क्वेश्चन करती हूँ मैं कि आपको जानना है कि स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास के बारे में क्या सोचते हैं. ओके, आपके पास दो ऑप्शन है. 500 स्टूडेंट का सर्वे का रिजल्ट आता है कि 65 सेटिस्फाइड हैं, 20% न्यूट्रल हैं एंड 15% डिससेटिस्फाइड है. दूसरा ऑप्शन ये है कि 15 स्टूडेंट का डिटेल इंटरव्यू रिजल्ट आता है कि क्या सेटिस्फाइड हैं, क्यों सेटिस्फाइड हैं, किस चैलेंजेस का सामना करते हैं वो लोग और उनकी पर्सनल फीलिंग क्या है. अब बताइए कौन सा बेटर है. आंसर है कि दोनों, है ना. बस ना पर्पस अलग है और यही क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस का डिफरेंस है. सबसे पहले हम इसके मीनिंग को समझते हैं कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस ना क्वांटिटी का वर्ड से ही आया है, यानी नंबर. इसमें ना रिसर्चर न्यूमेरिकल डेटा को एनालाइज करता है. एग्जांपल जैसे मार्क्स, एज, इनकम, पॉपुलेशन, परसेंटेज, सर्वे स्कोर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. रिसर्चर क्वेश्चन पूछता है कितने, कितना, क्या परसेंटेज, क्या रिलेशनशिप, ये चीज़. क्वालिटेटिव एनालिसिस ना क्वालिटी वर्ड से ही आया है, यानी मीनिंग और एक्सपीरियंस. ये ना नॉन न्यूमेरिकल डेटा को एनालाइज करता है, जैसे कि इंटरव्यू लेना, ऑब्जर्वेशन करना, स्टोरीज जानना, फील्ड नोट्स बनाना, डायरीज़ लिखना और लाइफ हिस्ट्री को रिकॉर्ड करना. रिसर्चर ना क्वेश्चन पूछते हैं कि क्यों, कैसे, लोग क्या फील करते हैं, क्या एक्सपीरियंस, कैसे आपका एक्सपीरियंस कैसा है, ये सारी चीज़ें इसमें हम जानते हैं. सो क्वांटिटेटिव बात करता है हाउ मच, क्वालिटेटिव बात करता है व्हाई एंड हाउ. ओके, एक एग्जांपल, सपोज यूट्यूब चैनल की एनालिसिस करनी है. क्वांटिटेटिव बोलेगा वीडियो को कितना व्यूज़ मिले, वॉच टाइम कितना है, सब्सक्राइबर कितने बढ़े. क्वालिटेटिव बोलेगा कि ऑडियंस कमेंट में क्या लिख रही है, किस टॉपिक को पसंद कर रही है, किस वजह से वीडियो यूज़फुल है, ये सारी चीज़ें. ओके, अब पर्पस की बात करते हैं. अब देखते हैं कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है. क्वांटिटेटिव एनालिसिस का पर्पस है कि मेजर करें, वेरिएबल्स को न्यूमेरिकल फॉर्म में मेजर करना, टेस्ट करना, हाइपोथेसिस को वेरीफाई करना, रिलेशनशिप को ढूंढना, यानी कि वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, जनरलाइज करना, मतलब कि लार्ज पॉपुलेशन पे ना कंक्लूज़न अप्लाई करना. ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मान लो कि स्टडी आवर्स बढ़ने से मार्क्स इंप्रूव होते हैं. इसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से टेस्ट किया जा सकता है. क्वालिटेटिव एनालिसिस का पर्पस है कि एक्सपीरियंस को समझना, लोगों के एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करना, मीनिंग समझना, मतलब लोग अपनी रियलिटी को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, नए आइडिया जनरेट करना, यानी कि थियोरीज और कॉन्सेप्ट डेवलप करना. फिर आता है रिच अंडरस्टैंडिंग, मतलब सोशल रियलिटी की डीपर अंडरस्टैंडिंग देना. एग्जाम्पल जैसे मान लो कि स्टूडेंट एग्ज़ाम स्ट्रेस को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं. ये क्वालिटेटिव रिसर्च का क्वेश्चन है. अगर आप जानना चाहते हो कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है तो वो होगा क्वांटिटेटिव, मतलब क्वांटिटी जानना चाहते हो आप. और अगर आपको जानना है कि अनएम्प्लॉयड यूथ को ना इमोशनली कैसे वो चीज़ें अफेक्ट करती है तो आप ना उसके एक्सपीरियंस जानना चाहते हो, मतलब क्वालिटेटिव, है ना. टाइप्स एंड फॉर्म्स की अगर हम बात कर लें तो अब दोनों अप्रोच के डिफरेंट फॉर्म्स देखते हैं. क्वांटिटेटिव एनालिसिस के टाइप्स देखें तो इसमें डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है, ठीक है, जिसमें डेटा समराइज करते हैं. एग्जांपल मीन, मीडियन, मोड, परसेंटेज से. इन्फेरेंशियल एनालिसिस मतलब प्रेडिक्शन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसमें कोरिलेशन देखते हैं, रिग्रेशन, एनोवा, टी टेस्ट देखते हैं. फिर उसके बाद आता है यूनिवेरिएट एनालिसिस, मतलब एक वेरिएबल एनालाइज करना. जैसे एग्जांपल मान लो स्टूडेंट का एज डिस्ट्रीब्यूशन को एनालाइज करना. ठीक है, फिर आता है बायवेरिएट एनालिसिस, मतलब कि दो वेरिएबल के रिलेशनशिप को जांचना, मतलब स्टडी आवर्स और मार्क्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है.
फिर आता है मल्टीवेरिएट एनालिसिस, मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स एक साथ, जैसे इनकम, एजुकेशन, जेंडर, इन सब का क्या रिलेशन है एम्प्लॉयमेंट के साथ। अब अगर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करें तो इसमें पहला आता है थीमेटिक एनालिसिस, मतलब थीम्स को आइडेंटिफाई करना। जैसे एग्जांपल ले लो कि इंटरव्यू में रिपीटेडली आए स्ट्रेस, मोटिवेशन, मतलब कंपटीशन वाले चीज़ों को एनालाइज करना। कंटेंट एनालिसिस मतलब टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट एनालाइज करना। नैरेटिव एनालिसिस की बात करें तो जैसे कि स्टोरीज़ और लाइफ एक्सपीरियंस एनालाइज करना। फिर आता है डिस्कोर्स एनालिसिस, यानी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन को एनालाइज करना। फिर आता है ग्राउंडेड थ्योरी मतलब डेटा से थ्योरी डेवलप करना। तो ये जो है कुछ टाइप्स हैं, फॉर्म्स हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस का। लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस एंड द स्टेप्स ऑफ एनालिसिस। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द क्वांटिटेटिव एनालिसिस स्टेप्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है डेटा प्रिपरेशन, यानी डेटा को प्रिपेयर करो, चेक करो एक्यूरेसी को, कोडिंग करो। दूसरा है डेटा की एंट्री करो, मतलब एक्सेल सीट पे एंट्री करो। डेटा क्लीनिंग मतलब एरर्स को रिमूव करो। डेटा कोडिंग मतलब रिस्पॉन्स को नंबर देना। टेबुलेशन मतलब टेबल में उसको बनाना, टेबल फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करना। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करो, फिर उसके बाद आता है इंटरप्रेट करो, डेटा से क्या समझ आया, एंड देन फाइनली एक रिपोर्ट तैयार करो। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस की अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले इसमें होता है डेटा फैमिलियराइजेशन, यानी डेटा को बार बार पढ़ो। ठीक है, डेटा को ऑर्गेनाइज करो, नोट्स अरेंज करना। फिर आता है कोडिंग, यानी लेवल असाइन करना। कैटेगराइजेशन यानी सिमिलर कोड को ना ग्रुप में करो। थीम्स को डेवलप करो, यानी पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करो। फिर आता है इंटरप्रिटेशन, मतलब मीनिंग को समझो। फिर आता है वैलिडेशन, यानी ट्रायंगुलेशन या फिर मेंबर्स को चेक करो। रिपोर्ट राइटिंग, एंड फाइनली जब ये सब हो जाए तो रिपोर्ट लिखो। एग्जाम्पल जैसे इंटरव्यू लिया कि ऑनलाइन क्लास में कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना डिफ़िकल्ट है क्या, तो कोड आएगा अटेंशन प्रॉब्लम, कैटेगरी आएगी लर्निंग चैलेंज और थीम आएगा डिफ़िकल्टीज़ इन ऑनलाइन लर्निंग। तो ये है जो आपको ध्यान रखना पड़ता है। फिर आता है डेटा एंड टूल्स यूज्ड। इसमें क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव की बात कर लें तो इसमें क्वांटिटेटिव क्या आएगा जैसे डेटा, नंबर, मेजरमेंट, रेटिंग, स्कोर्स, और इंस्ट्रूमेंट क्या आएंगे, जैसे कि आप सर्वे करते हो क्वेश्चनर के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, टेस्ट के थ्रू, और सॉफ्टवेयर जैसे आप यूज़ कर सकते हो एक्सेल सीट, SAS, SPSS, ये सारी चीज़ें। क्वालिटेटिव की बात कर लें तो इसमें डेटा कैसे कलेक्ट करोगे, इंटरव्यू के थ्रू, ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंट, इमेज, वीडियोज़ के थ्रू। टूल्स क्या यूज़ कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंट क्या यूज़ कर सकते हो, सबसे पहले वो बात करते हैं। इंटरव्यू गाइड करोगे, फिर नोट्स बनाओगे, डॉक्यूमेंट्स बनाओगे। टूल्स यूज़ कर सकते हो आप जैसे कि NVivo, एटलस, टाई, मैक्स, QDA, ये सारे कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो रिकॉर्ड करने के लिए। अब एक कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों का। तो क्वांटिटेटिव जो है ना, बेसिकली क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल होता है, ये डिडक्टिव होता है, लार्ज सैम्पल, स्टैटिकल एनालिसिस पे फोकस करता है, जनरलाइजेशन, ग्राफ, टेबल्स, इन सब चीज़ों पे बात करता है ना। मेज़र करता है, टेस्ट को हाइपोथेसिस करता है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज़ करता है। क्वालिटेटिव की अगर हम बात करें तो ये वर्ड्स में बात करता है, ये इंडक्टिव होता है, स्मॉल सैम्पल होते हैं इसके, थीमेटिक एनालिसिस होता है इसका। ठीक है, डीप अंडरस्टैंडिंग देता है और थीम्स एंड नैरेटिव्स के बारे में बात करता है इसका आउटपुट। एडवांटेज और लिमिटेशन की बात कर लें दोनों के तो सबसे पहले जो है हम क्वांटिटेटिव के एडवांटेज की बात करते हैं, दिस पोर्शन सबसे पहले। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेज वाला पार्ट क्या है कि इसमें ये ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, ये प्रिसाइज होता है, इजी कंपैरिजन होता है, जनरलाइजेशन पॉसिबल है और लार्ज सैम्पल होता है। इसके जो है लिमिटेशन की बात कर लें तो कॉन्टेक्स्ट ना मिस कर सकते हैं हम, ह्यूमन इमोशन एक्सप्लेन नहीं करता, नंबर सब कुछ नहीं होता। एग्जांपल जैसे सर्वे बताता है कि 30% स्टूडेंट स्ट्रेस है, लेकिन स्ट्रेस क्यों है नंबर्स नहीं बताते। क्वालिटेटिव की बात कर लें तो रिच इन अंडरस्टैंडिंग होता है, ह्यूमन एक्सपीरियंस को समझाता है, फ्लेक्सिबल होता है, नए आइडियाज़ को जनरेट करता है। इसकी अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की तो टाइम कंज्यूमिंग है ना, जनरलाइजेशन डिफ़िकल्ट है, रिसर्चर बाइस का रिस्क हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे मान लो 15 स्टूडेंट का इंटरव्यू बहुत डिटेल दे सकते हैं, लेकिन पूरे इंडिया के स्टूडेंट का रिप्रेजेंट नहीं कर सकता ना वो 15 स्टूडेंट। इनके एथिकल कंसिडरेशन की बात कर लें तो रिसर्च में ना कुछ एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला कि उसका कंसेंट लो, पार्टिसिपेंट का कंसेंट लो।
दूसरा कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब उनकी बातों को कॉन्फिडेंशियल रखो, ये नहीं कि उनसे पता चले अब तुम दुनिया भर में बता रहे हो। रिस्पेक्ट करो, पार्टिसिपेंट की डिग्निटी क्या ना रिस्पेक्ट मेंटेन करो, ऑनेस्टी दिखाओ, डेटा मैनिपुलेट मत करो। एग्जाम्पल जैसे इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, परमिशन लेना मैंडेटरी होता है ना। अब आता है कि व्हेन टू यूज़ विच, कब कौन सा यूज़ करो। क्वांटिटेटिव कब यूज़ करना है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो ये हाइपोथेसिस टेस्ट करनी हो, न्यूमेरिकल डेटा लेनी हो, लार्ज सैम्पल हो, जनरलाइजेशन चाहिए, तब आप जो है क्वांटिटेटिव यूज़ कर सकते हो। क्वालिटेटिव कब यूज़ करोगे, जब आपको एक्सपीरियंस एक्सप्लोर करना है, फीलिंग्स को समझना है, स्मॉल सैम्पल हो और कॉन्टेक्स्ट को इम्पॉर्टेंस देना हो। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल लो। सपोज रिसर्चर स्टडी कर रहे हैं कि वाई डू स्टूडेंट ड्रॉप आउट फ्रॉम कॉलेज, तो क्वांटिटेटिव अप्रोच बताएगा कि 500 स्टूडेंट से सर्वे लिया, रीज़न का परसेंटेज बता देगा। पर क्वालिटेटिव 20 स्टूडेंट का इंटरव्यू लेगा, डिटेल पर्सनल स्टोरीज बताएगा। रिजल्ट क्या होगा कि दोनों मिलकर एक कंप्लीट पिक्चर देता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। क्विक रिकैप, लेट्स क्विकली रिकैप। हमने सबसे पहले इसके मीनिंग को समझा, फिर पर्पस को जाना, किसका क्या पर्पस है, फिर हम इसके टाइप्स को पढ़े, इसके दोनों टाइप्स के, फिर प्रोसेस कौन कौन से दोनों में कौन से स्टेप्स फॉलो होंगे, फिर हमने टूल्स देखा कि अगर क्वालिटेटिव करना है तो कौन सा टूल यूज़ करेंगे, क्वांटिटेटिव करना है तो कौन सा, फिर कंपैरिजन देखा हम दोनों के, फिर हम जाने इसके एडवांटेज के बारे में, इसके डिसएडवांटेज एडवांटेज के बारे में। सो फाइनली इफ़ वी कंक्लूड दैट रिसर्च में ना कोई अप्रोच सुपीरियर नहीं होती, क्वेश्चन डिसाइड करता है कि मेथड कौन सी होगी। और अगर आप नंबर चाहते हो तो क्वांटिटेटिव यूज़ करोगे, और अगर आपको मीनिंग समझना आप चाह रहे हो तो आप क्वालिटेटिव यूज़ करोगे, और अगर कंप्लीट पिक्चर चाहते हो तो आप दोनों यूज़ करोगे, है ना। सो फाइनल थॉट कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस टेल्स अस हाउ मेनी पीपल क्लाइम द माउंटेन, क्वालिटेटिव एनालिसिस टेल्स अस व्हाट दे फेल्ट वाइल क्लाइंबिंग इट। और सोशियोलॉजी को समझने के लिए हमें दोनों की ज़रूरत होती है। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम एथिक्स एंड रिसर्च को डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।